अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप लोग देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बारे में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ मरूफ कानून दान एडवोकेट अजहर सदीक साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ताज़ा तरीन क्या सूरत है। सर, क्या चला सारा दिन 10 बजे से लेकर अब तक, आपने क्या देखा? आपको पता है बादल छट रहे हैं, मौसम अच्छा हो गया है और ठंडी हवा भी चल रही। पसीना जरूर आ रहा है लेकिन ठंडी हवाएं बड़ी चल रही हैं और परिंदों की वापसी शुरू हो चुकी है। और जो खास तौर पर इस मुल्क को लूटने वाले हैं या इस मुल्क के साथ में ऐड कर दूं, उनके दिन बहुत करीब हैं। खास तौर पर अगर आप देखें, यानी ये बात करते हैं जमहूरियत की, तो ये डिक्टेटरशिप है ना। 186 वोट लिए चौधरी परवेज लाई ने और 179 के करीब वोट लिए चौधरी अपना हमजा शरीफ ने। इनके 2-3 प्लान बड़े खतरनाक थे, मैं बता दूं। एक तो ये रूलिंग वाला आ गया कि आप वोट नहीं काउंट करेंगे, वोट रिजेक्ट कर देंगे। ज्यादा खतरनाक प्रोग्राम ये था कि 25 के 25 वोट काउंट ही नहीं करेंगे। उस पर भी रूलिंग तैयार रखी हुई थी उन्होंने। वो जब आए ना, ये बड़े लोगों से मिलकर आया। आज आता ना, डर क्यों गया? मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा पहाड़ी ये आएगा, पेश नहीं होगा, ये अवॉइड करेगा। वजह है कि पता नहीं ना, और ये अब उसे अंदाजा नहीं है, उसने तौहीन अदालत कमिट कर ली है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का गलत इतलाक करके आपने फैसला दे दिया है, तो ये तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है। और आज 3 दफा पूछा गया, पार्लिमानी पार्टी और आम जो है ना पार्टी हेड के तौर पर जरा फर्क डालना है। आईने का पार्लिमानी पार्टी और पैरा 3 17 मई में ये लिखा कि पार्लिमानी पार्टी ने जो फैसला करना है उस पर अमल दराना है। डिप्टी स्पीकर की जानिब से इरफान कादिर साहब पेश हुए, उन्होंने क्या दलाइल दिए, मतलब क्या कहते रहे? इरफान कादिर साहब का तो मूड अदालत से हमेशा लड़ाई करने का होता है। और आज बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, इरफान कादिर, एडवोकेट जनरल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तीनों एक पेज पे थे और वहां बैठे लोग बात कर रहे थे, यहाँ कई लोग हैं, कि इरफान कादिर साहब तो नवाज शरीफ फैमिली के वकील हैं, वो मरियम नवाज के हवाले से बात कर रहे थे। तो दोस्त मजारी के, और ये बात से किसी हद तक इस तरह ठीक है, दोस्त मजारी के वकील हाईकोर्ट में मैं पेश होता रहा हूँ, कभी दोस्त मजारी ने वकील ये नहीं किया। और वो पीछे इसलिए रख रहे हैं कि वो टाइम बाय करना चाहते हैं, रूलिंग का कोई तफसीली फैसला लिखना चाहते हैं। जो भी फैसला लिख लें, ना वो कोर्ट है ना इस तरह कर सकता है। आज अदालत के अंदर जो सेटिस्फाई करना था, जो डिफेंड करना था, वो नहीं हो सका। मुख्तलिफ सवाल अदालत ने रख दिए हैं, उनके जिम्मे डाल दिए हैं। और बज़ाहिर जो मुझे नजर आ रहा है ना, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड पे संभाल के रखना आपने, तुमने खास तौर पर। मैं दोपहर में जब था ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन और ये सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा सस्पेंड नहीं होगा आज, इतना नहीं। वजह है कि आपका सूबा बगैर वज़ीर आला के रह नहीं सकता, तो इसलिए वहाँ रखना है। लेकिन एक खुशखबरी मैं आपको दे दूं कि रूलिंग जो है ना, ये सस्टेन नहीं करेगी। ये मेरा अपना ओपिनियन है और मैं देख रहा हूं बड़ा मुश्किल है सस्टेन करना इसको। आई डोंट थिंक सो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट है, फैसला उन्होंने करना है। और मैं चौधरी परवेज लाई को इस पंजाब का वजीर आला देख रहा हूं और उससे अगला जो स्टेप चौधरी परवेज लाई का वजीर आला मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में आ जाएगी और उसका नतीजा जो अल्टीमेटली जो है वो वफाक की तरफ नजरें हैं और कौम को मैं इन एडवांस मुबारक देता हूँ। ठीक है सर, डिप्टी स्पीकर आज अगर पेश हो जाते तो क्या इस तरह समाअत मुलतवी ना होती? आज ही फैसला था, दूसरा वो क्यों नहीं पेश हुआ? ये बड़ा जबरदस्त सवाल किया, बड़ी चालाकी की ना उन्होंने। आज डिप्टी स्पीकर को पेश करते तो डिप्टी स्पीकर को अपना फैसला डिफेंड करना मुश्किल, जो कि खुद नहीं लिखा ना। जब आदमी खुद लिखता है ना प्राइमा फेशी, तो बात और होती है वो। अब इसीलिए मेरा ट्वीट पढ़ ले यार, मैंने लिखा हुआ है कि वो नहीं पेश हो रहा, वो बहाना बना रहा है कि सिक्योरिटी वगैरह। सुबह ही पता था। मैं देखे ना जी, मैं बड़े साफ तौर पर बता दूं वजह क्या है कि एक आदमी की कैपेसिटी कितनी है, एक आदमी की कैपेसिटी कितनी। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि प्राइमरी पास बच्चा हो और उसे क्या वकालत कर लो तो वो वकील तो नहीं ना बन सकता। अगर आप मान लिया कुछ सियासतदान है तो आप कानूनदान तो नहीं है। आपको तो रूल्स ऑफ बिजनेस, अगर मैंने एक दफा बैठे दोस्तों ने पूछा तो उनको रूल्स ऑफ बिजनेस के बारे में भी नहीं पता था। तो इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की तशरीह का आप दादा तो लगाया यार। सुप्रीम कोर्ट भाई, तुमने अगर ये कुछ करना भी था तो कोई लीगल टीम बिठा के उनसे मशवरा कर लेते। तुम यानी इसके यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकलने का ये समझा मैं अच्छा जाके टिकटें ले लेंगे। उन्होंने आज नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया है।
सर आखिर में बस कंक्लूजन कर दें कि आज की जो फाइनल थी डिसीजन वो क्या आया, मतलब समाअत मुलतवी है, उसके बाद क्या होगा, क्या दोबारा ये पोलिंग होगी? देखिए ना सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहीं समझता एक स्टूडेंट के तौर पर आज जो है ना वजीर आला के तौर पर हमजा काम करेगा, छोटी सी रखेगा कैबिनेट, अपनी छोटी सी कैबिनेट को लेकर वो चलेगा और बड़े ध्यान से। और ये मैंने सुबह भी कहा था कि 1 जुलाई के मुताबिक जो फैसला था ना, फॉर द टाइम बीइंग उसी तरह के इख्तियारात होंगे। तो जो ख्वाब देखे थे ना उन्होंने कि मैं आज सुबह हलफ लेके मैं कानूनी वजीर आला बन जाऊं, इसके मुकद्दर में कानूनी वजीर आला नहीं बना लिखा, ना आईनी वजीर आला लिखना है। कुछ लोगों के मुकद्दर होती है, मेरा ख्याल है लाइन नहीं है। मौका बने ना तो मेरी तरफ से सवाल जरूर कीजिएगा कि लाइन दिखा दो भाई, तुम्हारे हाथ के अंदर कोई लाइन है ना वजारत आला की, तो तुमने वजीर आला बन जाना था। तो याद रखिएगा तारीख में ये गैर कानूनी वजीर आला रहेगा, इसको लेजिटिमेसी नहीं मिलनी है। मैंने 17 तारीख वाले दिन दोपहर में कहा था इस्तीफा दे जाओ और घर चले जाओ, कोई इज्जत रह जाए। तुम अपनी इज्जत नहीं बचाना चाहते तो कौम क्यों बचाएगी? अभी भी वैसे मैं मशवरा दे रहा हूँ, साए मशवरा, नेक मशवरा दे रहा हूँ, इस्तीफा दे दो और आराम से घर बैठ जाओ और मान लो कि वो जो फैसला हुआ है वो डिप्टी स्पीकर का वो गलत किया है, इसमें उसी की बढ़ाई होगी। मंडे को कितने बजे समाअत है? और अगर मंडे को सब लोग पेश हो जाते हैं, जिन जिनको मोसिस हमारे जो जजेस साहबान बुलाते हैं, तो उसके बाद क्या उस दिन फाइनल हो जाएगा? इनमें बड़ा मुश्किल है, मैं बताऊं, क्योंकि यहाँ हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, कई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू सामने आएंगे। अगर वो सवाल सामने आते हैं तो यहाँ देखें ना, इरफान कादर ने डिप्टी स्पीकर को रिप्रेजेंट करना है, फिर आपकी तरफ से एडवोकेट जनरल पंजाब है, फिर अगर आप आगे आ जाएं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से या हमजा शरीफ की तरफ से वो एक और वकील हैं। तो 3 वकीलों ने टाइम तो लेंगे आपको, और मैं देख रहा हूँ कि शायद जुमे तक ना चला जाए, लेकिन अदालत अगर टाइम ना दे, इनके मुख्तसर बातें सुन ले, तो ये कोई लंबा जाने वाला सवाल नहीं है। हो सकता है 1-2 दिन का फैसला हो जाए। थैंक यू सो मच सर। ओके सर आप ये बता दें कि आपने क्या देखा, दोनों जमातों के जो वकला थे उन्होंने क्या दलाइल दी है? देखिए, सबसे पहले तो जो कोर्ट का क्वेश्चन था डिप्टी स्पीकर के लॉयर इरफान कादर साहब से कि आप हमें बताएं कि किस हमारे फैसले के पोर्शन में लिखा हुआ है जिस पर रिलाय किया है डिप्टी स्पीकर ने कि जी मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को अमल दरामद करते हुए 10 वोट एक्सक्लूड किए हैं। तो इरफान कादर साहब कोई खातिर खास का जवाब नहीं दे सके। फिर कोर्ट ने कहा कि चूंकि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो हमारे जो फैसला उसके तो मुसादिम है, तो लिहाजा वो तो हम अंडर क्लाउड है। अगर उसकी रूलिंग अंडर क्लाउड है तो जो चीफ मिनिस्टर का जो इंतखाब है वो भी अंडर क्लाउड है। तो फिर दोनों की तरफ दलाल सुनने के बाद जब पीटीआई के लॉयर ने कहा कि जी चूंकि आप खुद कह रहे हैं अपनी ऑब्जर्वेशन में कि उसका इंतखाब गलत हुआ है, तो फिर आप चीफ मिनिस्टर को स्टे कर दें। तो कोर्ट ने कहा चूंकि आइन भी मौजूद है और सूबा भी चलाना होता है, सूबे के इंतजामी मामला चलाने के लिए हम उन्हें मंडे तक का टाइम देते हैं और हम यकीन करते हैं कि ये जो वो सूबे के एज ए ट्रस्टी काम करेंगे और मुल्क के और सूबे के मुफाद में काम करेंगे। और ये बताएं कि चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया था आज, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, तो उनके बारे में बताएं, उनसे क्या जज साहब ने पूछा? चीफ सेक्रेटरी को बुला नोटिस तो दिया था लेकिन उन्होंने उससे कुछ क्वेश्चन नहीं किया। हाँ, कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के स्पीकर उससे जरूर पूछा लॉयर से कि हमने रिकॉर्ड तलब किया तो रिकॉर्ड क्या आया कि नहीं आया। उन्होंने कहा जी मेरे इल्म में नहीं है रिकॉर्ड का। तो उन्होंने कहा जी आप क्या छुपाना चाहते हैं, हम तो सिर्फ देखना ये चाहते हैं कि जो चौधरी शुजात साहब का खत है वो डिप्टी स्पीकर तक कैसे पहुंचा, तो वो अगली आप हियरिंग पे लेके आइएगा। हाँ, कोर्ट का कंसर्न एक जरूर था, दोनों लॉयर्स को उन्होंने, पार्टी के लॉयर को उन्होंने कहा कि हमारा एक कंसर्न है, हमारा एक इस्तराब है कि मुल्क जिस क्राइसिस से गुजर रहा है उसमें हमारी ये ख्वाहिश है कि दोनों जो पार्टी इस चीज़ को समझें। और जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, एक अलार्मिंग सिचुएशन बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ये डे बाय डे नीचे जा रही है, तो हमारा भी ये कंसर्न है और आपके जो लीडरान का भी कंसर्न होने चाहिए और हमारा ये मैसेज कन्वे करें दोनों पार्टियां। अब जो अगली समाअत है वो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में होगी जी। जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है, चूंकि कोर्ट का बेंच अवेलेबल जहां पे नहीं था तो कोर्ट ने कहा कि हमें और भी केसेस सुनते हैं, तो हम कल नहीं हियरिंग करते, हम कर सकते हैं लेकिन बेंच अवेलेबल नहीं है, लिहाजा जो नेक्स्ट मंडे है उस दिन आप मतलब ये जो परसों मंडे, हाँ उस दिन उन्होंने जरूर कहा है जो डिप्टी स्पीकर के लॉयर थे कि आप 3 पॉइंट पे प्रिपरेशन करके आए। एक, अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग
कलदम करार दी जाती है और वो गलत है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जो 63(1)(b है जिसमें वर्ड लिखा हुआ है कि पार्लिमानी हेड, तो इस पर डिबेट करके आएगा। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो कुछ इसके असरात होंगे, फिर आपका जो मुंतखब लीडर होगा उस पर क्या असरात पड़ेंगे। तो 3 ये पॉइंट लेके आइएगा, हम आपके 3 पॉइंट सुनेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ये हुई थी कि जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे वो कोर्ट से टाइम लेना चाह रहे थे, तो कोर्ट ने कहा कि आप क्यों टाइम लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसके खिलाफ नून लीग ने पिटीशन फाइल कर रखी हैं कि वो जो मुनर्रिन अरकान थे या जो मिनोरिटी की सीटें थी उन पे है तो उसके साथ क्लब कर दें। उन्होंने कहा था वो मैटर अलग है, ये मैटर अलग है, ये पिटीशन नंबर 1 है जो आज यहाँ रात को फाइल की गई, हम सिर्फ उसको सुन रहे हैं और उसकी हद तक रहेंगे, बाकियों के साथ हम नहीं जाएंगे। और वहाँ जो सुओ मोटो था उस पर भी हम नहीं जाएंगे। लिहाजा केस को इस केस तक महदूद रखें। और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन यही थी कि हमजा शहबाज शरीफ शायद वजीर आला ना रहें। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जो आज सुबह 10 बजे से लेकर आपसे कुछ देर पहले तक समाअत हुई है। तो उसमें जो तफसीलात सामने आई है, जजेस साहबान की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए और दूसरा जो दलाइल पेश किए गए वकला की जानिब से जो दोस्त मजारी साहब डिप्टी स्पीकर हैं उनकी जानिब से वो सब बताया कि अंदर क्या क्या हुआ। और जो समाअत अब मंडे को मुलतवी कर दी गई है, तो मंडे का जो सूरत हाल होगी उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।